तो SMD एंड BMD जो चैप्टर चल रहा है उसमें हम लोगों ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, जिसमें स्टार्टिंग हम लोगों ने सिंपली सपोर्ट बीम से किया, देन कैंटिलीवर बीम पे है और उसी में नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है ओवर हैंगिंग बीम का, कि ऐसा बीम जब वो ओवर हैंग हो रहा हो, 1 मीटर इधर ओवर हैंग हो रहा है, 1 मीटर इधर ओवर हैंग हो रहा है। ये ओवर हैंगिंग या तो लेफ़्ट साइड भी हो सकती है या तो राइट साइड भी हो सकती है या दोनों साइड हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास एक क्वेश्चन है जो ओवर हैंगिंग बीम का क्वेश्चन है, इसका हमको SMD BMD बनाना है। और यहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन में A से B तक यूडियल दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें इनके दोनों जो एंड्स हैं, ओवर हैंग एंड्स हैं, उन पे सपोर्ट लोड्स लगाए गए हैं, पॉइंट लोड्स, एक 4 किलो न्यूटन का, एक 2 किलो न्यूटन का, और इनके बीच में सपोर्ट रखा गया है। तो पहले इस बीम का हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाए बिना समझ ही नहीं पाओगे कि क्वेश्चन है क्या। तो इस यूडीएल को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉइंट लोड में। तो सिंपली हम लोग एक छोटा सा फिगर बना के यहाँ पे 4 किलो न्यूटन, देन पॉइंट ए जो कि 1 मीटर अपार्ट है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए बी पॉइंट तक, और ये सी पॉइंट पे एक 2 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस यूडीएल को कन्वर्ट करना है। यूडीएल दिया है 4 किलो न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर में 4 किलो न्यूटन की तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस लोड को। तो है जो लोड डिस्ट्रीब्यूट है वो 2 मीटर तक डिस्ट्रीब्यूट है। इसका मतलब कि इसका जो रेक्टेंगल बनेगा, क्योंकि इसको हम लोग इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं रेक्टेंगुलर डायग्राम के थ्रू, इसको हम लोग रेक्टेंगुलरली दिखा सकते हैं। ये जब बनेगा तो एक रेक्टेंगल का फॉर्म शेप लेगा और उसके अंदर इसको इस प्रकार से दिखाया जा सकता है। तो ये रेक्टेंगल है क्या, इसी को हम लोग को कन्वर्ट करना है। तो ये 4 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से लग रहा है और 2 मीटर पे ही लगा हुआ है। तो 2 मीटर पे हिसाब से इस पर जो पॉइंट लोड लगेगा वो 8 किलो न्यूटन का लगेगा, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है। एक मीटर में 4 किलो न्यूटन लग रहा है, तो 2 मीटर में 8 किलो न्यूटन लगेगा। और ये लगेगा जहाँ तक ए और बी के एकदम मिडिल पॉइंट पे, मतलब 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, ठीक है। तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बन गया फिगर का। अब हमको इसका रिएक्शन फोर्स फाइंड करना है, क्योंकि रिएक्शन फोर्स RA यहाँ पे लग रहा है और दूसरा रिएक्शन फोर्स RB यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लोड दिया हुआ है। इसी को हमको फाइंड करना है। तो ये फाइंड करते हैं रिएक्शन फोर्स की वैल्यू। कैसे रिएक्शन फोर्स निकाला जाएगा, तो उसके लिए मेरे पास 3 कंडीशन थे। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या क्या थी, हॉरिजॉन्टल फोर्स, सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं तो उसकी इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब सम ऑफ Fx इज इक्वल्स टू 0, इसकी कोई यहाँ ज़रूरत नहीं है। सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स इज इक्वल्स टू 0, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और मोमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू 0। इन 3 कंडीशंस का यूज़ करके हम लोग रिएक्शन फोर्स निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स इज इक्वल्स टू 0। अगर हम लोग ऊपर वाले फोर्स को पॉजिटिव और नीचे वाले फोर्स को निगेटिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर वर्टिकल फोर्सेस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा RA प्लस RB इज इक्वल्स टू 4 + 2 6 और ये 8, ठीक है। तो हो जाएगा 2 + 8 + 4 इज इक्वल्स टू 16। ये की इक्वेशन बन गई 16 RA प्लस RB की, ठीक है। सॉरी 14 हो जाएगा। देन मोमेंट निकालेंगे किसी भी पॉइंट के अबाउट। तो मोमेंट हम लोग निकाल लेते हैं पॉइंट D के अबाउट। तो मोमेंट में हम लोग क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेके चलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसको करते हैं। अगर D के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो 2 का डिस्टेंस, क्योंकि 2 इसके अबाउट ये क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, इसलिए प्लस के साथ स्टार्ट करेंगे। 2 × टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 + 4, ये हो जाएगा पॉइंट D के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं। तो 2 × 4 डिस्टेंस हो गया। फिर नेक्स्ट
आर बी से आते हैं, यहाँ पे आर बी पॉइंट लग रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, इसको निगेटिव लेके चलेंगे, माइनस आर बी इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 इंटू 2 + 1 3, ये हो जाएगी। आर ए की डिस्टेंस ले लेंगे, सॉरी 8 की डिस्टेंस भी लेनी है, तो 8 नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, तो ये +8 इंटू डिस्टेंस हो जाएगी 1 + 1 2, ठीक है। और आर ए की भी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, तो आर ए की डिस्टेंस उससे क्या है एंटी क्लॉकवाइज देगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज हम नेगेटिव लेते हैं, माइनस आर ए इंटू डिस्टेंस 1 दिया हुआ है = 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो इस प्रकार आएगी 8 - 3RB + 16 - RA = 0। ये इसी को लिख सकते हैं RA + 3RB = 24। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग आर ए और आर बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि दोनों लीनियर इक्वेशन है। तो हम जब इसको सॉल्व किए तो इसके आर ए की वैल्यू जो आई है वो 9 किलो न्यूटन आई है, आप उसको सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। और आर बी की जो वैल्यू आई है वो 5 किलो न्यूटन के हिसाब से आई है। मतलब मेरा आर ए और आर बी की जो वैल्यू आई वो ये आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमको शियर फोर्स का कैलकुलेशन करना है। तो शियर फोर्स का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग शियर फोर्स डायग्राम बनाने से पहले शियर फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे, शियर फोर्स कैलकुलेशन, ठीक है। तो शियर फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट सी, एट सी शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू यहाँ पे क्योंकि राइट साइड ले रहे हैं हम लोग, जो भी सेक्शन लेंगे, ये सेक्शन ले रहे हैं अगर, ठीक है, बिटवीन बी एंड सी सेक्शन ले रहे हैं, तो राइट साइड की जो भी वैल्यू होती है वो ऊपर वाली निगेटिव हो जाती है और नीचे वाली पॉजिटिव हो जाती है। ऊपर की तरफ जो वैल्यू लग रही होगी, अगर राइट साइड सेक्शन के राइट साइड की बात करेंगे तो आपको बताया गया था कि सेक्शन के राइट साइड में अगर ऊपर कोई फोर्स लग रहा है तो उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे और नीचे जो फोर्स लग रहा है वो पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ पे +2 किलोमीटर मीटर की तरफ एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। और ये सेक्शन जो हम लिए, मेरी कलम में एक सेक्शन पॉइंट है, इस सेक्शन के राइट पे पड़ रहा है, तो सेक्शन के राइट में नीचे वाला फोर्स पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए सी की वैल्यू यहाँ पे +2 किलो न्यूटन आएगी, ठीक है। फिर पॉइंट बी की बात करेंगे। अगर सेक्शन हम लोग यहाँ पे पॉइंट बी के लिए करेंगे तो पॉइंट बी पे जो सेक्शन करेंगे एट बी करेंगे, तो एट बी करने पे भी, अब एट बी अगर हम लोग इसके बी के राइट करेंगे तो भी 2 किलोमीटर का आएगा, इसलिए हम लोग सेक्शन जो लेंगे वो नेक्स्ट सेक्शन बी के लेफ़्ट से लेके चलेंगे, ये सेक्शन यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है। तो एट पॉइंट बी करेंगे तो एट बी जो वैल्यू आएगी वो आएगी सेक्शनिंग, क्योंकि हम लोग बी के यहाँ से किए हैं, ठीक है। आपको मे बी ना दिख रहा हो, हम इसको दिखा देते हैं, ये लिए सेक्शन करने का, तो बी के राइट में लेफ़्ट में ले लिए हैं। तो अब हम लोग इस सेक्शन के, मान लीजिए सेक्शन पॉइंट है, इसके राइट में चेक करेंगे, तो राइट में चेक करने पे आर ए फोर्स, आर बी फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो जो वहाँ वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और ये 2 किलोमीटर नीचे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस, और आर बी की वैल्यू 5 थी तो ये आ जाएगा -3 किलो न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट एट पॉइंट ए की बात करेंगे। एट ए में देखने के लिए आपको, ये पॉइंट ए है मेरे पास, ठीक है, ये पॉइंट ए है। ए पे देखने के लिए आपको एक बार सेक्शन इसके राइट साइड लेना पड़ेगा और एक बार उसके लेफ़्ट साइड लेना पड़ेगा। तो एट ए के राइट में क्या किए, तो ए के राइट में अगर हम लोग सेक्शनिंग करेंगे तो आएगा क्या, 2 नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो +2, बी ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है तो -5, और ये 8 किलोमीटर ये भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो +8। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 किलो न्यूटन। फिर इसी ए का हम लोग
लेफ़्ट भी पार्ट लेंगे, ये लेफ़्ट पार्ट है, तो इसके लेफ़्ट पार्ट पे जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस ये ए की वैल्यू शामिल हो जाएगी। ये हो जाएगा 2 - 5 + 8, और ये आर ए की वैल्यू ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। ऊपर की तरफ जो भी वैल्यू एक्ट करती है उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो -9 = ये जो आएगा -4 किलो न्यूटन, ये आएगा, ठीक है। अब हमको डी पे भी फाइंड करनी है, तो डी पे फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, डी के लेफ़्ट में या राइट में, डी के लेफ़्ट में या डी के राइट से देखते हैं। तो अगर राइट से देखेंगे तो डी पे अगर पॉइंट बात करेंगे, अगर सेक्शन मेरा डी पे है तो यह जाएगा +2, क्योंकि नीचे की तरफ एक्ट करी, +2 - 5 ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, फिर +8, ठीक है। और ये भी ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो डी पे जो वैल्यू आएगी वो सेम जो कि ए के लेफ्ट में आएगी वही आएगी। तो एट डी जो वैल्यू आएगी वो -4 किलो के हिसाब से आएगी। अब मेरे पास 4 वैल्यू आ गई, कौन कौन सी, +2 -3 +5 4 -4 और -4। तो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे डायग्राम में बी और सी के बीच में कोई लोड नहीं है। तो बी और सी के बीच में अगर कोई लोड नहीं रहता है तो हम लोग 0 डिग्री कर्व बनाते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं वैल्यू सी से। सी पे मेरे पास जो वैल्यू है वो +2 किलो न्यूटन है। तो अगर हम लोग ये मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे कि सी पे मेरे पास वैल्यू +2 किलो न्यूटन है, ये अगर +2 किलो न्यूटन को दर्शा रहा है तो सी और बी के बीच में कोई फोर्स नहीं है, इसलिए ये हमेशा एक 0 डिग्री कर्व फॉर्म करेगा। और 0 डिग्री कर्व मतलब एक लीनियर स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ये फॉर्म करेगा, ठीक है। उसके बाद एट बी पे वैल्यू -3 किलो न्यूटन हो जा रही है। -3 नीचे की तरफ आएगा, मतलब -3 के लिए हम लोग यहाँ जाएंगे, ठीक है। दिस पॉइंट इज़ -3, ये सिंपली इसको 3 किलो न्यूटन लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसके नीचे ही जा रही है। तो नीचे की वैल्यू को हम लोग इतना ही रखेंगे, तो ये आ जाएगा वैल्यू -3 किलो न्यूटन, ठीक है। देन इसके बाद वैल्यू कहाँ जा रही है, एट ए पे जो वैल्यू है वो कितनी जा रही है, +5 किलो न्यूटन। तो यहाँ से फिर +5 जाना है आपको। तो अगर ये 2 है तो +5 के लिए हम लोग इसको 2 से बड़ा ही लेते हैं। मान लीजिए कि ये 5 किलो न्यूटन ले लिए। अब 3 से आपको 5 जाना है, तो 5 जाने के लिए आपको यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा, स्केल साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, -3 से +5 जा रही है। तो यहीं पे बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम वैल्यू भी निकलेगी, क्योंकि शेयर फोर्स में बताया गया था जहाँ पे भी शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करती है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू सबसे मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन चेंज हुआ, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हुआ, देन फिर ये पॉजिटिव हो गया। तो एट पॉइंट ए पे 2 वैल्यू आई थी, +5 और -4। तो +5 इसी के नीचे -4 आएगा, तो -4 मान लीजिए यहाँ पे कहीं आता है, यहाँ से यहाँ तक हमको, क्योंकि ए और बी के बीच में एक यूडीएल बिछा है, और यूडीएल में हमेशा शेयर फोर्स डायग्राम हमेशा 1 डिग्री कर्व बनाता है। 1 डिग्री कर्व मतलब एक लीनियर वर्टिकल स्लोप लाइन, ठीक है। 4 आ गया। उसके बाद फिर डी पे भी -4 आया है, तो डी पे -4 आया तो इसको सिंपली इससे इसके तरह से मिला देंगे, ये आ जाएगा, और फिर हम इसको इससे जोड़ देंगे। तो मेरे पास जो डायग्राम बन के आया उसका जो एरिया बन के आया वो एरिया यही बन के आया है, क्या, ये एरिया
ये मेरा शियर फोर्स डायग्राम बन के आ गया है। अब सेम ऐसे ही हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आपको शियर फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये आपके पास होमवर्क है। आपको शियर फोर्स की जहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, वहाँ पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वो आपको फाइंड करके बताना है। क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको करवा चुके हैं कैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लेते हैं। तो हम लोग उसके लिए करते क्या है, हम लोग एक डिस्टेंस x मान लेते हैं। तो ये डिस्टेंस 2 है, तो ये 2 - x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद करेंगे क्या, ये डिस्टेंस 2 है और ये x है, तो इसको लिख सकते हैं 5/2 - x = ये डिस्टेंस 2 है, 2/x। x की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.75 मीटर। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 0.75 मीटर x की वैल्यू आएगी। और इस x की वैल्यू पे फिर हम लोग बेंडिंग मोमेंट अभी डायग्राम बनाते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेगा किस पॉइंट पे। अगर इसको पॉइंट E ले लेते हैं हम इसको, अगर इसको पॉइंट E ले लेते हैं तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम डायग्राम आएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। तो आइए पहले बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करते हैं। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन तो इसी के नीचे करते हैं, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। अब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करने के लिए मेरे पास 4 पॉइंट हैं। पॉइंट A है, B है, C है और D है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट D से। पॉइंट D पे जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी वो पॉइंट D पे और पॉइंट C पे जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी वो ऑलवेज 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप फाइंड करके भी चेक कर लेना, लेकिन अगर बोल रहे हैं तो हम एक्चुअली फाइंड किए हैं इसलिए वैल्यू 0 आ रही है। एट C पे भी 0 होगी और एट D पे भी 0 होगी। आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है एट पॉइंट A। एट A पे पेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, ये देखिए राइट साइड सेक्शन पॉइंट के। हम लोग अगर पॉइंट B की बात करते हैं या पॉइंट A की पहले लेते हैं, पॉइंट A के या तो लेफ़्ट साइड या तो राइट साइड किसी में से एक का देखते हैं। अगर आप लेफ़्ट साइड लोगे तो लेफ़्ट साइड क्लॉकवाइज की वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लेके चलेंगे। बट वही अगर हम लोग राइट साइड से कैलकुलेशन करेंगे तो राइट साइड में जो क्लॉकवाइज की वैल्यू होगी वो नेगेटिव हो जाएगी और एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो मेरे लिए सबसे ईजी क्या है, मेरे लिए सबसे ईजी है कि हम कोई भी वैल्यू लेके चलें, किधर से भी लेके चलें, बात हमसे एक ही मतलब वैल्यू दोनों तरफ से एक ही आएगी। ये तो आपको करके स्टार्टिंग में बताया गया था। तो मेरे लिए नियरेस्ट यही है कि हम उसका लेफ़्ट लेके चलें। लेफ़्ट में करेंगे तो लेफ़्ट में ये जो वैल्यू आ रही है ये 4 किलोन्यूटन, ये 4 किलोन्यूटन इसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लेफ़्ट साइड में हमेशा निगेटिव लेके चलते हैं। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 इंटू उसकी डिस्टेंस, उस फोर्स की उस पॉइंट से डिस्टेंस 1 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो -4 में आएगी। ठीक है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे पॉइंट A की जो वैल्यू आई है वो क्या आएगी, माइनस में, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है। 4 × 1 = -4 न्यूटन मीटर, सॉरी किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये A पे आई। अब B पे देखते हैं, जिधर से आपको इजी पड़े वो आप उधर से लो। B पे, अब यहाँ B पे है, मेरे लिए राइट साइड करना इजी हो जाएगा, हम लेफ़्ट क्यों लें, हमारे पास राइट इजी है, हम राइट से करेंगे। राइट में क्या हो जाता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव देता है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव देता है। तो यहाँ पे 2 किलोन्यूटन पॉइंट B के अबाउट अगर मूवमेंट लेंगे तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है और क्लॉकवाइज मूवमेंट राइट साइड में हम लोग नेगेटिव लेके चलते हैं, इसलिए यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगी पॉइंट B पे वो नेगेटिव आएगी। और कितनी आएगी, 2 किलोन्यूटन का फोर्स इंटू वहाँ से पॉइंट B की डिस्टेंस, मतलब -2 × 1 मतलब -2 की वैल्यू आएगी। तो एट B क्या वैल्यू आई, -2 × 1। यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज लिए थे लेफ़्ट साइड से, सेक्शन के लेफ़्ट से लिए थे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिए हैं, क्लॉकवाइज वैल्यू आई है, लेकिन सेक्शन क्या लिए हैं, सेक्शन के राइट से लिए हैं।
तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बट आपको समझाने के लिए लिख दिया गया है कि -2 × 1 मतलब -2 किलो न्यूटन मीटर के हिसाब से वैल्यू आई है। ठीक है, अब ये डायग्राम हमको बनाना है, तो ये डायग्राम बनाना सबसे ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है पॉइंट ए, पॉइंट सी और पॉइंट डी पे वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ए पे बनाना है, ए पे वैल्यू -4 आ रही है, वो भी नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे की तरफ माइनस के लिए हम लोग करते हैं इसको, ये हम लोग ले लेते हैं कि दिस इज़ -4, और ध्यान में ये रखना है कि आपको पॉइंट ई पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देना है, क्योंकि आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करोगे। एक्स की वैल्यू हम लोग बता दें, लेकिन आपका होमवर्क है, आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करके कमेंट बॉक्स से कमेंट करना है, और सबको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट चाहिए, समझ में आ रहा है। और पॉइंट बी पे जो वैल्यू आई है वो आई है -2 किलो न्यूटन, तो -4 ये है, तो इसका हाफ यहाँ पे 2 किलो न्यूटन मीटर। आप यहाँ पे यूनिट नहीं लिख सकते, मतलब जगह है तो लिख दो, नहीं जगह है तो आप सीधे डिजिटल वैल्यू रखो। ठीक है, अब यहाँ पे हमको जो वैल्यू आनी है वो मैक्सिमम आनी है, तो इसको हम लोग हल्के से इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अब देखिए बिटवीन बी एंड सी, यहाँ पे देखिए बिटवीन बी एंड सी कोई लोड नहीं है, और बीडीएम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जब इनके बीच में कोई भी लोड नहीं रहता है और पॉइंट लोड रहता है, तो हम लोग इसको 1 डिग्री लाइन से दिखाते हैं। तो 1 डिग्री लाइन से दिखाने के लिए हमको बी से सी को मिलाना पड़ेगा, तो हम लोग सिंपली बी से सी को मिला देते हैं, क्योंकि सी पे वैल्यू यहाँ पे 0 थी बेंडिंग मोमेंट की, तो ये ऐसा किए। ऐसे ही डी को ए से भी मिला देंगे, क्योंकि यहाँ पे डी की वैल्यू भी बेंडिंग मोमेंट की 0 है, और यहाँ पे इनके बीच में भी क्या है, कोई लोड नहीं है, और यह है भी तो सिर्फ पॉइंट लोड है, ऐसे कर दिए। ठीक है, अब बची बात ए को बी से कैसे मिलाएंगे। तो आपको पता है कि यूडीएल में जब भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में बनाते हैं तो वहाँ पे 2 डिग्री कर्व बनता है, और 2 डिग्री कर्व हमेशा पैराबोलिक कर्व होता है। तो आपको पैराबोलिक कर्व बनाना है, बट ध्यान में ये रखना है कि पॉइंट ई पे वो मैक्सिमम वैल्यू दे, उसके बाद बने। तो हम लोग कुछ एक बार ट्राई करते हैं, इस प्रकार से थोड़ा सा कर्वेचर होना चाहिए, मैक्सिमम थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये इस प्रकार आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देगा, और देन इसके बाद फिर ये इधर की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, तो ये जो आएगा ये मेरा बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देगा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग BM मैक्स, बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आएगा। और अब मेरे पास जो डायग्राम लाइन एरिया बन के आया है वो ये है। तो थ्रू आप फिगर या इमेज के थ्रू भी आप समझ सकते हो कि कैसे हम लोग कैलकुलेशन। अब देखिए इसमें जो भी कैलकुलेशन किया गया है वो सारे कैलकुलेशन बहुत इजी हैं और सब रिपीट हो रहे हैं। बस आपको ये देख के चलना है कि किधर से हमको सहूलियत मिल रही है कैलकुलेशन करने की। तो इस प्रकार से ये वैल्यू बन के आ गई। आपका काम क्या है, इसमें क्या करना है आपको, बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करेंगे, इस पॉइंट ई के अबाउट हम लोग बेंडिंग मोमेंट ले लेंगे, इधर साइड से भी इधर साइड, मगर पूरे साइड से बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकल लेंगे। आप नोट कर लीजिए बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू आएगी पॉइंट ई पे वो आएगी माइनस में ही आएगी, क्योंकि नेगेटिव है तो माइनस में आएगी -0.875 -0.875 किलो न्यूटन मीटर, यही आनी चाहिए वैल्यू। क्योंकि हम फाइंड करके रखे हुए हैं इसलिए आपको सीधे आंसर बता दिए हैं कि ये वैल्यू आनी चाहिए। अगर पॉइंट ई के अबाउट मूवमेंट लेंगे सारे फोर्सेस का, इधर से भी लेंगे इधर से भी लेंगे। अब डायग्राम आपको ध्यान में रखना है।
तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया। और एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया आपको एक्सप्लेन करने में। तो नेक्स्ट वीडियो जो डलेगा वो इसी के साथ मर्ज करके डाल दिया जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा 50 का, लेकिन इस दोनों क्वेश्चंस के बाद आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर जो भी स्टार्ट करेंगे, या तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन स्टार्ट कर देंगे, या देखते हैं अगर कॉलम स्ट्रेस या सिलिंड्रिकल शेल हुआ स्टार्ट करने को। ठीक है।